कहानी सुनी होगी। एक जिन्नी आता है राजा के पास में। बोला, राजा क्या हुक्म है मेरे आका है। जो भी कहानी। तो वो कहता है, आप कोई भी काम बताइए मैं मिनटों में कर दूंगा, लेकिन काम नहीं बताया मेरी शर्त है तो मैं आपको खा जाऊंगा। राजा बोले, ये क्या खा जाएगा। राजा उसको काम कहता, फटाफट फटाफट, वो तो बड़े बड़े काम कर देता है। अब राजा ने कहा, जो ऐसे काम कर सकता है वो खा भी जाएगा। मंत्रियों से पूछा क्या करें, तो मंत्रियों ने कहा बहुत आसान है। मैदान के बीच में सामने एक खंबा लगा दीजिए, पोल। पोल के ऊपर तेल वगैरह लगा दीजिए, इसको काम बताओ। जब भी काम नहीं हो इसको कहते खंबे के ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे करते रहो, चढ़ते रहो। तो ये जिन्नी कौन है, ये जिन्नी हमारा दिमाग है। ये बड़े से बड़े काम कर सकता है, इसमें बहुत ताकत है ना। लेकिन खाली दिमाग शैतान का घर। जैसे ही खाली हो उसको एक मंत्र पकड़ा देंगे। शिव स्वरोदय के अंदर बहुत ही अच्छा बताया है। श्लोक नंबर 10 आप नोट करिए। श्लोक नंबर 10 आपको देखिए वो दिया है ना, उसको प्रिंट कराइए, नहीं तो आप अपनी कोई बुक रखिए। श्लोक नंबर 10, श्लोक नंबर 51, श्लोक नंबर 249। नंबर ऑफ श्लोक है इसके अंदर, नंबर ऑफ श्लोक है ना। उसके अंदर है, अथ स्वरम प्रवक्ष्यामि। बहुत ही अच्छा श्लोक है। अथ स्वरम प्रवक्ष्यामि। ये भाई स्वर जो है ना, ये स्वर योग है ना, ये सेल्फ रियलाइजेशन का है। तो आप त्रिकालज्ञ बन जाओगे। अरे कैसे बन जाएंगे त्रिकालज्ञ, अभी तो हमें हमारा वॉइस ही नहीं दिख रहा है। त्रिकालज्ञ कैसे बन जाओगे। श्लोक नंबर 10, अथ स्वरम प्रवक्ष्यामि शरीरस्थ स्वरोदय हंस चार स्वरूपेण भवेज त्रिकालजम। भवेज ज्ञान त्रिकालजम। ये हंस है, ये हंस है, हंस। हंस किसको कहते हैं, एक विवेक का पक्षी माना है, कि जो दूध में पानी को अलग कर देता है, जो आपके विवेक को जगा देता है। हंस ऐसे समझाया है कि जो हम श्वास लेते हैं, तो जो श्वास की ध्वनि है, इट रिजेंबल्स टू सो। कैसी है। और जब सांस छोड़ते हैं, इट रिजेंबल्स टू हम। तो शो हम, श हम, आई एम दैट, तत्वमसी, सब प्रज्ञानम ब्रह्म, अहम ब्रह्मास्मि। हमारे शास्त्र बार बार कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, ये तू ही ब्रह्म है। सब प्रज्ञानम ब्रह्म, अहम ब्रह्मास्मि, श अहम शो हम। और हम क्या कर रहे हैं, बार बाहर जा रहे हैं। शास्त्र बार बार कह रहे हैं, हम बाहर बाहर जा रहे हैं, भटक रहे हैं बाहर, कस्तूरी के मृग की तरह। भटकना छोड़ो। तीर्थ यात्रा भी जरूरी है, मंदिर जाना भी जरूरी है, संसार के कार्य सब करना जरूरी है, ये सब चीजें जरूरी है। लेकिन जिसको आप पाना चाहते हो वो आपके अंदर है। तो उसके लिए क्या करना है, जैसे ही खाली समय मिले आज से एक संकल्प लीजिए, शोहम, शोहम, शोहम चलता रहे। हर काम करते हुए, काम करते चलो, नाम जपते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। देखना इंद्रियों के न घोड़े दौड़े, इन पर हरदम ये संयम के कोड़े लगे, अपने रथ को सुमारत चलाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल। ये मौज की यात्रा है। शोहम, शोहम। फिर मन भटके, खूब काम करना है, फिर काम से थोड़ा फ्री, शोहम। अनावश्यक जो ये खरपतवार उगती है ना, दिमाग भटकता रहता है, भटकता रहता है, 99% तो भटकता ही रहता है। 50,000 थॉट, 60,000 थॉट दिन में आते हैं। वो भटकना बंद हो जाएगा। एक लक्ष्य दीजिए, जिसको कबीर कहते हैं ना, पनिहारिन का। एक घड़े के ऊपर, आपके समय तो पनिहारी खत्म हो गई, पहले हमारे बचपन में कुएं से पानी लाना पड़ता था। तो पनिहारिन जितनी भी जाती थी, सज धज के जाती थी। और बच्चे भी बहुत होते थे, तो गोदी में एक बच्चा है, एक घड़े के ऊपर दूसरा घड़ा है, और अपनी सहेली से बात भी कर रही है, नथनी भी दिखा रही है, अपने गहने भी दिखा रही है, लेकिन ध्यान किसके ऊपर, तेलवत घड़े के ऊपर है। थोड़ा सा भी अगर ध्यान हट गया तो घड़ा गिर जाएगा। इतना कंसंट्रेशन। हमें सब संसार के काम करने हैं, अपने गहने भी दिखाइए, नथनी भी दिखाइए, अपनी बातें भी दिखाइए, लेकिन शोहम, 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 शोहम। बस हमारा क्रिएटिविटी बढ़ गई,
हमारी लॉन्जेटिविटी बढ़ गई, हमारे विचार बदल गए, हमारा व्यवहार बदल गया ऑटोमेटिकली, ऑटोमेटिक। सोहम का जरूर नहीं, आप अपना कोई गुरु मंत्र ले सकते हैं, आपको जो इजी लगे, आप ओम ले सकते हैं, आप राम ले सकते हैं, कुछ भी, ठीक है ना, ले सकते हैं, ठीक है। सर तो उसमें ब्रीदिंग जो है, लेकिन उससे ब्रीथ अच्छा, आउट आप काम ब्रीदिंग होना ब्रीद आउट को आप जोड़ना चाहते हो, ब्रीदिंग ब्रीद आउट को जोड़ना चाहते हो, तो चाहिए। उसको हम प्रैक्टिकली करके दिखाएंगे। क्यों, आप समझने की कोशिश करना, बहुत सारी मिथ्या धारणाएं होती है। जैसे आपने सुना होगा, ये जो अपना प्रैक्टिस कराते हैं सूर्य नमस्कार की, तो उसके अंदर मंत्र बोलते हैं, जब श्वास प्रश्वास चलता है तो आप बोल नहीं सकते। समझ रहे हो आप मेरी बात को? तो हम इसको हटाएंगे और आपको समझाएंगे कि शो का हम उच्चारण कैसे करेंगे। जैसे पहले तो हम बोल के ही करेंगे, सोहम सोम का उच्चारण करेंगे। अब थोड़ा मेरे साथ में करिए, 2 मिनट के अंदर बैठिए, रीढ़ की हड्डी को सीधा कर लीजिए, चेहरे पे प्रसन्नता रखिए। आप पहले बोल के करेंगे 2 बार, शो, हम, श्वास प्रश्वास को चलते रहने दीजिए, श्वास प्रश्वास को मत देखिए। शो, हम। अब आपको क्या करना है, मैं सो के समय में बोलूंगा, आप सिर्फ श्वास को भरेंगे, और हम के साथ में अपन दोनों बोलेंगे, हम सब बोलेंगे, ठीक है। सो मैं ही बोलूंगा आपको गाइड करने के लिए, लेकिन आप इनहेल करेंगे और हम साथ में बोलेंगे, शो। अब श्वास को छोड़ते हुए हम बोलेंगे, हम। आप सिर्फ श्वास को भरेंगे और आप मन ही मन, आप ऐसे महसूस करेंगे कि आप सो बोल रहे हैं, मन ही मन। अब मैं आपको गाइड करने के लिए बोलूंगा, शो। अब हम आप बोलेंगे मेरे साथ में श्वास को छोड़ते हुए, हम। अब आप दोनों स्थितियों में नहीं बोलेंगे, आप मन ही मन शो होगा और मन ही मन हम होगा। आप दोनों स्थितियों में, है ना, मैं बोलता रहूंगा, आप सिर्फ श्वास भरेंगे और छोड़ेंगे, और आप मन ही मन अनाहत नाद चलेगी, बिना बोले हुए नाद चलेगी। मैं बोलता रहूंगा, शो, हम। आप मन ही मन उसी कंपनों को महसूस करते रहिए, शो, हम। फिर हथेलियों को रगड़ के ओम शांति, ओम शांति, रिलैक्स। ये है अजपा जाप, जिसमें कुछ भी जपा नहीं जाता है। इसको कहते हैं अनाहद नाद। आहत कहते हैं चोट करने से जो ध्वनि पैदा होती है, अनाहत जिसमें चोट नहीं करते, बिना चोट किए हुए जो ध्वनि पैदा होती है। तो ये अजपा कहलाता है। इसको अच्छी तरह से नोट कर लीजिए, इसमें श्वास प्रश्वास नहीं लेना है। इसको क्या बोलते हैं, अजपा जप। सोहम हंसा हंसो सप। दिन रात, रात में कौन श्वास लेगा, श्वासोश्वास चलता रहेगा, श्वासोश्वास चलता रहेगा। और कोई प्रश्न है तो रख लीजिए, और कोई प्रश्न है तो रख लीजिए, नहीं तो सवेरे 6:15 बजे मिलते हैं, ठीक है। कोई प्रश्न है तो जरूर रख लीजिए।